गुड मॉर्निंग। आपकी यादें, जितनी भी यादें आपके अंतर मन में बसी हुई है, वो सारी आपकी यादें या तो आपके लिए वरदान है या फिर आपके लिए अभिशाप है। उसके बारे में आज के इस मॉर्निंग मंत्र में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ फ्रिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। एक गांव था, उसमें एक ज़मींदार लेवल का एक बहुत बड़ा आदमी था। उसके घर में कोई एक शुभ प्रसंग आया, मांगलिक प्रसंग आया। तो उसने सोचा कि पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके मैं एक बड़ा प्रसंग करूंगा और सबको मैं खाना खिलाऊंगा। तो गांव में हर किसी को उसने अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक बहुत ही बड़ा जलसा किया उसने। अब उसी गांव में एक दूसरा इंसान भी रहता था। वो व्यक्ति गरीब भी नहीं था लेकिन श्रीमंत भी नहीं था। मतलब मध्यम वर्ग से ऊपर की कैटेगरी में आप उसे रख सकते हैं, श्रीमंत की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उस प्रकार की आर्थिक स्थिति वाला वो व्यक्ति था। उसके घर भी इनविटेशन गया तो वो भी खुश हुआ कि इतना बड़ा व्यक्ति अगर उसके घर भोजन के लिए आमंत्रित करता है तो जाना चाहिए। अब हुआ ये कि जब भोजन के लिए सभी गांव वाले को बिठाया गया, उस व्यक्ति को भी बिठाया गया और खाना परोसा जा रहा था, तो उसमें लड्डू बट्टे जा रहे थे। और जब उस व्यक्ति का नंबर आया तो उससे एक व्यक्ति पहले लड्डू ख़त्म हो गए। तो वो जो लड्डू बांटने वाला था वो वापस लड्डू लेने के लिए चला गया और फिर से एक बार लड्डू लेके आया और उसने लड्डू बांटना शुरू किया। लेकिन गलती ये हुई कि जहाँ पे वो लड्डू ख़त्म हुए थे उसके बिल्कुल बाद वाला व्यक्ति वो था जिसे वो इनविटेशन गांव में मिला था, जो मध्यम वर्ग से ऊपर था और श्रीमंत से नीचे। तो लड्डू बांटने वाले ने उस व्यक्ति को वो भूल गया और उसके अगले व्यक्ति से लड्डू बांटना शुरू कर दिया। तो उस व्यक्ति ने आवाज़ भी लगाई कि मुझे लड्डू चाहिए, लेकिन शायद लड्डू बांटने वालों के कान तक वो आवाज़ नहीं पहुंची। तो वो तो बांटता चला गया। अब इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट उस व्यक्ति के ऊपर पड़ा जो भोजन कर रहा था। उसने इसका अर्थ ये लिया कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए ही जिसने ये प्रसंग रखा है, ये हरकत की है। लड्डू बांटने वाले के ऊपर नहीं, जिसने प्रसंग रखा था उसके ऊपर उसको गुस्सा आया और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं इसे दिखा दूंगा कि जब ऐसा घटनाक्रम बनता है तो आपको कितनी ठेस पहुंचती है, कितनी चोट लगती है। तो कुछ समय के बाद उसने भी पूरे गांव को खाने के लिए बुलाया। सभी गए। ये जो श्रीमंत थे उसको भी इनविटेशन था तो श्रीमंत भी गया। वो भी इसी तरह से कतार में बैठा और ये जो जिसने ये प्रसंग रखवाया था उसने इंटेंशनली लड्डू बंटवाना शुरू किया और उसी श्रीमंत इंसान को छोड़ के आगे लड्डू बांटने के लिए उसके जो आदमी थे उनको कह दिया। तो वो जो लड्डू बांटने वाला था उसने ठीक उसी प्रकार से किया और बहुत सारा खर्चा हुआ। इतना बड़ा प्रसंग करने के लिए वो इंसान कर्ज में भी चला गया, लेकिन फिर भी उसने किया क्योंकि उसकी यादों में वो चीज़ें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और जैसे ही प्रसंग खत्म हुआ तो फिर वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति वो श्रीमंत व्यक्ति के पास गया और कहा कि देखा कैसा लगा। तो श्रीमंत व्यक्ति ने कहा क्या हुआ, क्या कैसा लगा, कि जब लड्डू बांटे जा रहे थे और कोई तुम्हें ही लड्डू नहीं देता तो तुम्हें कैसा लगा। तो वो श्रीमंत व्यक्ति अपना माथा पकड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा कि सिर्फ ये दिखाने के लिए तुमने इतना सारा खर्चा किया, कर्जा लेकर खर्चा किया। मुझे बात पता चली है, सिर्फ ये दिखाने के लिए। मुझे तो वैसे भी लड्डू नहीं खाना था, डॉक्टर ने मना किया है कि स्वीट नहीं खाना है। तो मैं भी अगर वो मुझे देने आता तो मैं वैसे भी नहीं लेता,
मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब वो इंसान की हालत देखने लायक हो गई। कहानी ख़त्म। तो मॉर्निंग मंत्र आज का यही है कि मोबाइल में भी जब आप फोटोग्राफ्स और वीडियोस वगैरह लेते हैं तो उस समय के बाद मेमोरी फुल हो जाती है, लेकिन हमारे दिमाग की जो मेमोरी है वो अनलिमिटेड है। उसमें बहुत सारी यादें बसी हुई रहती हैं, अच्छी बुरी सब कुछ। लेकिन सामान्यतः हमारा स्वभाव यह है कि वो बुरा घटनाक्रम हमें ज़्यादा याद आता है। तो मॉर्निंग मंत्र याद रखिएगा कि कम याददाश्त वाले को इतनी परेशानी नहीं होती, कम याददाश्त वाले व्यक्तियों को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानियाँ ऐसे घटनाक्रमों को ज़्यादा याद करने वाले व्यक्ति को होती है। तो जीवन में किसी भी समय पर अगर ऐसी घटना बनती है तो लाइफ है, होता है, मूव ऑन कीजिए। उसी यादों में अगर आप घुसे रहे तो आपके जीवन की गाड़ी मुख्य रास्ते से भटक जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके जितने भी अपने हैं उन्हें शेयर कीजिए और सोशल मीडिया के माध्यम पे भी शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अगर आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।